कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 हमें देख कर
सत्कर्म कर हर पल। कर्मों से ही मानव है महान, कर्मों से ही उसकी पहचान। कर श्रेष्ठ कर्म ही मानव तो बन जाएगा फिर देव समान। कर्मों से ही ही मा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। ओम शांति। आज क्या टॉपिक है? कर्मों की गुह्य गति। कि कर्म के ऊपर मीन्स टू अंडरस्टैंड कि कर्म अच्छा क्या, नॉट अच्छा क्या, कर्म से होता क्या है, सारी बातें आज हम आपसे शेयर करेंगे। तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, अपने आप से बात करेंगे। क्या ऐसा होता है हम चाहते कुछ और, मिलता कुछ और, मेहनत करते किसी और बात की और पाते कुछ और। अपने पूरे जीवन को चेक करें, क्या मेरे जीवन से ये बातें कनेक्ट होती हैं? तो मन कहता, ये कौन डिसाइड करता है मेरे साथ क्या होगा? क्यों ये लोग मुझे तंग करते, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते? क्यों मुझे सफलता नहीं मिलती? मेरा भाग्य कौन लिखता है? कौन ये सब डिकोड करेगा? और अगर मुझे अपने भाग्य में कुछ चेंज लाना है तो ये कौन बदलेगा, कैसे बदली होगा? जस्ट रिफ्लेक्ट फॉर 1 मिनट।
ठीक है। काफी चीजें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली हमारी बहुत सुंदर होती हैं और उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और जो अच्छी नहीं होती उनके लिए हमारे मन में बहुत से क्वेश्चंस उठते हैं ना। ये सारी बातें हमारे साथ किसी ना किसी इवेंट से, हमारे लाइफ की स्टोरी से लगती होंगी, लगती है? बताइए, लगती हैं? वाई मी, ऐसा मेरे साथ हुआ क्यों? मैंने ऐसे क्या गलत कर दिया कि मेरे को ऐसा ये रिजल्ट मिला? किसी भी बात में ना, हम सब क्या ये कहीं ना कहीं अंदर आ जाता है। हम किसी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कई पेरेंट्स, मैं आपके लिए किसी के साथ सब्जेक्टिव नहीं हो रही, जस्ट जनरली पेरेंट्स कहते हैं हमने बच्चों पे इतनी मेहनत की, इनको जरा सी रियलाइजेशन नहीं। कई स्पाउसेस कहते हैं मेरा स्पाउस देखो, मैं इनके लिए इतना कुछ, मैंने सारा कुछ अपने को बदली कर डाला, इनको जरा समझ नहीं आता है। जो हमारे को बातें दुख देती हैं, वो बातें कहां से आती हैं? जिनको हम अपना क्लोजेस्ट समझते हैं, बातें वहीं से वो दुखदाई जो होता है ना, जिससे बहुत जबरदस्त फील होता है, हर्ट होता है, वो उन्हीं से होता है जिसको मैं कहती हूँ ये मेरा, जिसको कहते हैं मेरा अपना, जो सबसे क्लोजेस्ट होगा, सबसे ज्यादा दुख वहां से होगा। बाहर वालों को हम माफ कर देते हैं, घर वालों को माफ भी कर देते होंगे, पर वो बातें भूलती नहीं है। अब आप देखो, आपको खाना खाना है या नहीं, क्या कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है, कौन डिसाइड करता है? हम ही डिसाइड करते हैं ना। और जो भी हम डिसाइड करते हैं, फिर उसी का रिजल्ट मुझे मिलता है ना। और हमने जीवन में देखा होगा, हम कई बार कोई बात होती है ना, तो हम किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं, इसकी वजह से ये हो गया, इसने ऐसा किया ना, तब मेरा ऐसे वाला रिएक्शन हुआ, तब मैंने ऐसे किया, नहीं तो मैं ऐसे तो कभी ना करूं। मतलब उंगली बाहर दूसरे की ओर जाती है, और जब कोई मिलता नहीं ब्लेम करने को, तो हम उसको बोलते हैं कि तूने किया, है ना। एक सोचने की बात है, भगवान जिसको हम अपना पिता कहते हैं, जिसको हम मर्सीफुल कहते हैं, रहम दिल, रहम का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर कहते हैं, वो अपने बच्चों की अगर तकदीर लिखेगा, डेस्टिनी लिखेगा, तो अपने बच्चे की कैसी डेस्टिनी लिखेगा? वो कभी ऐसा लिखेगा कि एक ये बच्चा है ना, इसको जरा इसकी टांग ना देना, ये बच्चा है ना इसको आंखें ना देना, ये बच्चा इसको गरीब बना दो, ऐसा तो नहीं करेगा। वो तो हर बच्चे को फिर एक जैसा करेगा, है ना। दूसरा, हम ये भी कहते हैं जो होता है भगवान कराता है, जो होता है कर्मों के हिसाब से होता है। मैं अच्छे कर्म करती हूं तो मुझे अच्छा मिलता है, मैं अच्छा कर्म नहीं करती तो मुझे अच्छा नहीं मिलता। अब ये दोनों जो बिलीफ्स हमने बनाए हुए हैं अपने अंदर, हम इनके कॉन्ट्रडिक्शन में चलते रहते हैं, जब जो ठीक लगता है उसको वहां फिट कर देते हैं। तो करना करते क्या है, जब जैसे हमारे बच्चे बहुत कुछ अच्छा कर जाए तो हम क्या कहते हैं, मैंने बहुत अच्छी पालना दी। और अगर अच्छा ना करें, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सिखाया, पता नहीं कहां से ऐसे संस्कार लेकर आ गया। हम जो चीज हो रही है उसके ऊपर डीपली थिंक करके हमने रियलाइज नहीं किया, कोई भी चीज के है उसका, उसको एक्यूरेटली समझना है। अगर हम ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस में चलते हैं तो अंदर यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, और हम उसका जो इलाज है वो ढूंढ नहीं पाते। तो एक चीज को पकड़ेंगे ना, या तो कर्मों से हो रहा है, या फिर
परमात्मा कर रहा है ना। कोई बात हो जाए तो कहते हैं देखते हैं कब तक परमात्मा दुख देगा। ये भी सेंटेंस सुना हुआ है, जाना पहचाना लगता है ना। तो आज हम ये जानेंगे कि जो आत्मा एकदम सतो प्रधान परफेक्ट थी, डिग्रेड होकर तमो प्रधान बनी, वो कर्म के सिद्धांत से बनी कैसे, है ना। हम अभी आपने गीत भी सुना, जैसा कर्म हम करेंगे उसी का हमको रिजल्ट मिलेगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट चलता है। एवरी एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। और हम सबको पता है, ये करा तो इसका मिला, हम सब इसको समझते हैं। और हमें एक उसके कर्म की एक और बात को याद रखना है, कर्म अपने कर्ता को नहीं छोड़ता। आपने अच्छा किया और आपको उसका अच्छा रिजल्ट ना मिले, ये हो नहीं सकता। आप सब जो यहां बैठे हैं, आप देखिए आपके पास लाइफ में जो कुछ भी आपको मिला है, कुछ अच्छा नहीं भी होगा, आपको वो मिला है जिसके लिए पूरी दुनिया के लोग शायद तरसते होंगे। जो सुख मिली, सुविधाएं मिली हैं, जो भी फैमिली मिली है, जो कुछ भी मिला है, आप संपन्न हैं। You have a roof over your head, you get food to eat, not only just food, you get extra. इतना है कि आप उसको कितना भी आप उसको यूज कर लो, है ना। मतलब हर तरह से संपन्न है, सब कुछ है ना। कोई अच्छे नहीं भी होंगे जीवन में, कोई बहुत अच्छे भी होंगे जो आपका साथ भी देते होंगे, बहुत कुछ है। तो वो सब जो आपने अच्छा किया, उसका ये रिजल्ट है। अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो मैंने ये नहीं सोचना ये क्लास सुनने के बाद मैं कितनी खराब हूं। नो, जो मिला है वो क्यों मिला है, आप अच्छे हैं तब मिला है। पर कोई इवेंट लाइफ का अच्छा नहीं लग रहा, वो उसका कोई रीजन है। और ये हम समझेंगे कर्म काम कैसे करते हैं। तो कर्मों की थ्योरी को जानने से ना फायदा ये है, हम अपने को फॉरगिव कर देते हैं और दूसरे को भी फॉरगिव कर देते हैं। फिर आत्मा को लाइटनेस का अनुभव होता है। नहीं तो वो क्वेश्चन अंदर आता रहता है, ये क्या है, व्हाई दिस, अंदर पेन मिलती रहती है, हम उस पेन को बढ़ाते रहते हैं। एक बात और याद रखनी है, जैसा बीज वैसा फल, है ना। अब अगर आत्मा फ्री है, वो जो भी कर्म करे, वो एक गोल्डन बॉल फेंकेगी, उसको वापस गोल्डन मिलेगी। वो सिल्वर फेंकेगी, सिल्वर मिलेगी। काली फेंकेगी तो काली मिलेगी। तो कर्म किसको कहते हैं? एवरी थॉट, वर्ड एंड एक्शन दैट गोज आउट फ्रॉम हियर, यहां से बाहर गया, उसको हमने कहा कर्म, है ना। तीर की तरह बाहर निकल गया, अब वो बुमरैंग होगा, वापस आएगा। अब जो दुनिया में आपने बॉल जब फेंकते हैं, वो तो इमीडिएटली वापस आ जाती है। ये कर्मों में क्या होता है, वो कब वापस आए ये नहीं पता। कुछ मैंने किया पिछले जन्म में, वो अब वापस आ सकता है, कभी भी वापस आ सकता है, इमीडिएटली भी आ सकता है ना। 500 ईयर्स के बाद, मेरे 5 जन्मों के बाद आ सकता है ना। ये एज आई गो ऑन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और कहीं क्वेश्चन हो तो स्टॉप मी, चैट में डाल देना, आई लुक एट इट एंड आई क्लैरिफाई इट, क्योंकि ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आपने अगर धनिये का बीज डाला, तो उस पौधे से आपको पपीता नहीं मिलेगा। धनिये का बीज डाला तो थोड़े दिनों में उसका फल मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। आपने आम का बीज डाला तो 3-4 साल के बाद फल मिलेगा, डिपेंडिंग, है ना। और फल भी कब, बीज कब डालते हैं, जो राइट मौसम होता है तब आप डालते हैं, और फिर निकलता है। और फिर एक बीज आप डालते हैं, उससे एक फल नहीं मिलता। एक बीज आप डालते हो, उससे अनेक फल मिलते हैं। आपने कुछ अच्छा कर्म किया,
और जो आपको देखकर 4 और लोगों ने और अच्छा कर्म कर लिया, तो उससे क्या होता है, मल्टीप्लाई हो गया, चेन रिएक्शन। इतने सारे लोगों पर जिनके ऊपर इंपैक्ट हुआ, वो सारा कुछ मुझे मिलेगा, वेदर अच्छा और नॉट अच्छा, सारा वापस आएगा, है ना। और कर्म 4 तरह के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, जिसको हम अकर्म बोलते हैं, और एक होता है सुकर्म। तो पॉजिटिव को हम बोलते हैं पुण्य कर्म। पॉजिटिव कर्म क्या है, जो भी कर्म हम सोल कॉन्शियस होकर करते हैं, जो कुछ भी सोल कॉन्शियस होकर करना, मतलब ये जस्ट टू रिमेंबर, मैं हूं आत्मा और अपने शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूं, मैं अपने रोल को प्ले कर रही हूं। ऐसी स्थिति में स्थित होकर जब मैं कोई भी कर्म करूंगी ना, वो सुखदायी होगा मेरे लिए और मेरे आसपास जो भी है उसके लिए। और और सेकेंडली, हम जो कोई भी कर्म बॉडी कॉन्शियस होकर करते हैं और अच्छा कर्म करते हैं, तो उसका भी रिटर्न मिलेगा, पर वो लिमिटेड होगा। मैंने किसी को पानी पिलाया, मेरे को पानी की कमी नहीं होगी। मैंने किसी को खाना खिलाया, मेरे को खाने की कमी नहीं है। मैं किसी को पढ़ाती हूँ तो मेरे एकेडमिक्स में मैं अच्छा बन जाऊंगी। मतलब जैसा दान वैसी प्राप्ति। पर सोल कॉन्शियस होकर जब कर्म करते हैं तो उसकी प्राप्ति मल्टीफोल्ड होती है। रीजन बीइंग कि हमारे जो उस टाइम पे वाइब्रेशंस हैं वो बहुत सुंदर हो जाते हैं और इतने सुखदायी हो जाते हैं, तो जो हम सुख आसपास स्प्रेड कर रहे हैं और हमारी इंटेंशन बहुत सुंदर हो जाती है, सोल कॉन्शियस हो गई ना। उसमें उस सिर्फ इतना समझना, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूं, उस कर्म में शक्ति आ जाती है। एज वी गो ऑन, वील स्टार्ट कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग। जितना जितना हम इस चीज को यूज करते रहेंगे, इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। हम काफी दिनों से जो भी बातें कर रहे हैं, लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स, तो उनको जब हम अच्छी अच्छी बातें रोज सुनते हैं ना, तो वो हमारे अंदर यहाँ फिर पक्की हो जाती है। फिर जिसको हम पॉजिटिव कर्म कहते हैं, जिसमें दया हो, फॉरगिवनेस हो, उसको हम पॉजिटिव कर्म कहेंगे। बॉडी कॉन्शियसनेस में भी हम अच्छे कर्म कर लेते हैं पॉजिटिव, और सोल कॉन्शियसनेस में, और रिजल्ट हमारे को कैसा मिलता है वो हमने जाना। नेक्स्ट, नेगेटिव कर्म। जो भी बॉडी कॉन्शियसनेस में हम कर्म करते हैं, सिर्फ अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए सेल्फिशनेस आ जाती है। विकारों के वश होके, वाइसेस के वश होके हम कर्म करते हैं, जिसको कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, बदले की भावना। ये सारी भावनाएं, ये सोल कॉन्शियसनेस में जब है ना, ये भावनाएं होती नहीं, दे बिकम नॉन एग्जिस्टेंट। और जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं तो ये सारी आ जाती हैं, क्योंकि जैसे ही बॉडी समझा तो कंपैरिजन गोज हैंड इन हैंड विद बॉडी कॉन्शियसनेस। कंपैरिजन आएगा, मेरे पास ये नहीं उसके पास है, मेरा ये इससे बेटर हो जाए, जो भी कुछ होता है, ईर्ष्या आ जाती है, ये सारा कुछ है ना। बदले की भावना, किसी ने गलत किया, मैं उसके साथ गलत करूं, इसको दिखाती हूँ, मैं बदला लेना चाहती हूँ, और ऑल दीज थिंग्स, ये वाइसेस के वश हो जाते हैं। क्यों कहा वश हो जाते हैं? क्योंकि आप अपने आप को देखो, जब कभी आपको किसी भी बात पर बहुत गुस्सा आता है, सपोज बहुत गुस्सा आ रहा है, तो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, जो आया मन में अनाप शनाप मैंने बोल डाला। ये हुआ, मैं क्रोध के वश हो गई, है ना। कई बार क्या होता है, अंदर किसी को देखकर लगता है इसने मुझे तंग किया, मैं इसके बदला लूं। मैं बदला फिजिकली बोल के कर्म करके नहीं ले रही हूं, अंदर ये सिर्फ भावना आई है, वो भी नेगेटिव इंपैक्ट डालती है, उस आत्मा पर भी डालती है। फिर वो जो
उसके साथ नेगेटिव रिस्पॉन्स मेरा चल रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है, जो हैबिट बन गई कि ये देखा इसको और पहले तो गुस्सा आ गया, ये इसको देखा ही और सोचा आय हाय ये फिर से, ऐसे वाले जो है ना, ये फिर ऑटोमेटिक हो जाते हैं, हमें रियलाइज ही नहीं होता हमने ये कर डाला। तो इसलिए हमारे को वो अपने ऊपर अटेंशन देना है, जो गीत में था, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। सो कांस्टेंट अटेंशन ऑन माई सेल्फ, और जो ये कांस्टेंट अटेंशन हम अपने ऊपर करते हैं ना, इसको, इस अटेंशन को देने से दूसरे का तो जो फायदा होगा सो होगा, वो तो होगा, आपका फायदा उसी सेकंड होगा जब आपने अटेंशन दिया और अपने को चेंज किया। यू विल फील गुड। एंड मैं समझती हूँ हम जो सब यहाँ बैठे हैं, फीलिंग तो यही होगी, जो आ रहे हो आप रेगुलर क्लास में, जो भी आ रहे हो, तो इसीलिए आ रहे हो ना कि कोई फील गुड फैक्टर चाहिए मुझे जीवन में कुछ संपन्नता चाहिए, मुझे जीवन में कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे स्टेबल कर दे, जो मुझे बार बार इस पेनफुल फीलिंग में ना लाए, है ना। हम सबको ये चाहिए होता है, क्योंकि ये आजकल की दुनिया तो इतनी नेगेटिव है कि इसमें वो नेगेटिविटी में बहना, लो फील करना, ये तो बड़ा इजी हो गया है। हवा की पोल्यूशन, पानी के पोल्यूशन एक चीज है, थॉट्स की भी बहुत जबरदस्त पोल्यूशन है, और वो पोल्यूशन जो है ना थॉट्स की, वो बहुत जल्दी पहुंचती है, यहाँ से अमेरिका, अमेरिका से यहाँ बहुत इजीली, आर्टिक अंटार्कटिक पोल से भी यहाँ पहुंच जाती है। इट टेक्स नो टाइम। यहाँ बैठे हुए कोई बैठा है ना, बहुत दूर बैठा है, आप सोचते उसको आने में जी फ्लाइट से भी एक पूरा दिन लगेगा, वहां तक अगर आपने सोचा वहां तक थॉट पहुंचेगा सेकंड से भी कम, सोचा और पहुंचा। तो इतनी ज्यादा पावर है हमारी सोच में, और इतना ज्यादा, जस्ट अ मिनट, I have a question. If negative thoughts impact others, then we can also be recipient of this negativity. How do I counter that? Good question. तो हम नेगेटिविटी को काउंटर करने के लिए अपनी पॉजिटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। जो सोल कॉन्शियसनेस है वो फर्स्ट स्टेप है। क्यों सोल कॉन्शियसनेस से होता है? बिकॉज जब हम, आई एम अ सोल, इट्स नॉट दैट जस्ट आई एम जस्ट अ सोल एंड अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम दो 7 virtues which we talked about. क्या है वो 7 virtues? आई एम पीस, आई एम लव, आई एम पावर, आई एम शक्ति, मैं शिव परमात्मा की शक्ति हूं, उसने मुझे अपने जैसा बनाया है। तो मुझ में इतनी शक्ति है, साथ में रहम है, कि मैं उस जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको मैं काउंटर कर लेती हूँ। सो यू विल नोटिस, अगर आप सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, और आप अटेंशन थोड़े दिन ना दें, थोड़े दिन के बाद आपको सडनली रियलाइज होगा ये मेरी लाइफ में नेगेटिव बात आ रही थी, ये सडनली आनी बंद हो गई। और होता क्या है, जब कुछ अच्छा होता है ना, हम उसके बारे में फिर सोचते नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। पर जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तब रियलाइज होता है। जैसे मैं जब नॉलेज ये मेरे को मिली, उसके बाद थोड़ी मेरे को ना बहुत जबरदस्त माइग्रेन्स हो जाते थे। तो मेरे को मेरी फ्रेंड ने, हाउ आर योर माइग्रेन्स गोइंग? मैं अपने मन में सोच रही हूँ मेरे को माइग्रेन लास्ट कब हुआ था, आई फॉरगॉट। मतलब वो नेगेटिव एनर्जी जो थी वो माइग्रेन्स की, वो हम अपने नेगेटिव थॉट से, वो आनी बंद हो गई। मैंने अपने आप को थोड़ा बहुत जितना भी बदला होगा, उससे वो सारा कुछ फिनिश हुआ। ऐसे ही ये तो एक फिजिकल बॉडी की बात है, ऐसे ही जो रिलेशनशिप्स में होती है ना चीजें, वो भी डिसिपेट होती हैं। कोई जो आपको बहुत बुरा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, वो सडनली आपको देखकर उनकी जबान पे ताला लगना शुरू हो जाएगा, वो ऐसे वैसे काम जो है करने बंद कर देंगे, प्रोवाइडेड आई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर्म है न्यूट्रल, अकर्म, जो ना पॉजिटिव में और ना नेगेटिव में। जैसे आपने अपना बिजनेस किया, खूब कमाया, इतना कमाया कि आपके साथ पुश्तें खा लेंगी, तो आप क्या करते हैं? आप अपने बिजनेस को वाइंड अप करते हैं, जो आपने कमाया आप उसको खाना शुरू कर देते हैं। फिर वो जो उस मीन्स
उन कर्मों का फिर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं मिल रहा। और वो कब होता है वो भी अभी देखते हैं। तो और आत्मा को कोई भी कर्म करने की फ्रीडम है, चॉइस हमारी है। हम किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे कि रिस्पॉन्ड। डिफरेंस है, रिएक्ट किया मतलब किसी ने अपने सेंटेंस को बाद में खत्म किया, मैंने उसको काउंटर पहले करना शुरू कर दिया, ये है रिएक्शन। रिस्पॉन्ड मीन्स सोच समझ के सोच रहे हैं, सोच समझ के बोलना दूर, हम सोच समझ के सोच रहे हैं क्या मुझे ये सोच में भी लाना चाहिए कि नहीं, है ना। तो वो होता है रिस्पॉन्ड। जब हम ऐसे रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं अपने ऊपर अटेंशन देकर, फिर मेरे को बाहर की कोई भी बातें इफेक्ट करना बंद कर देती हैं। और कर्मों में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो काउंट करती है वो है मेरा मोटिव। मैं कुछ भी कर रही हूं उसमें मेरा मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है। जो भी एक्शन किया, जैसे मैं आपको एक भाई की वो रिग्रेशन हुआ उसका, तो उसको देखा गया कि व्हाट हैपेंड। उसने बताया, उसने कहा उसको ना आंखें जो हैं, उसको आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। रिग्रेशन हुआ तो पता चला कि पिछले जन्म में वो राजा के यहाँ काम करता था किसी जन्म में, और जो राजा उसको बोलता था ये जो कि जो भी व्यक्ति को क्रिमिनल्स को पनिशमेंट देनी होती थी, गरम आयरन के सलाखें आंखों में डालनी होती थी। और तो वो तो उसका रोल था जो राजा उसको दे रहा है ना। सोचते ही हमारा दिल तो ऐसे दहल जाता कि कैसे। प्रॉब्लम इंटेंशन की क्या थी, वो उसको करते हुए उसको मजा आता था, उसको दूसरी आत्मा को देते दुख देने से अच्छा लगता था, तो उसको आंखों की इतनी प्रॉब्लम हो गई ना। तो एक है मेरी इंटेंशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सामने कोई आया और मेरे घर पे एंटर किया एंड मुझे उसका आना पसंद नहीं आया, तो मैं जब वो आता है, मैं क्योंकि वो कर्टसी डिमांड करती है या जो भी हमारे दुनियादारी जो हम जिसको कहते हैं, मैं उसको कहती हूँ ओ इट्स सच अ प्लेजर टू सी यू, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। तो वो आके बैठ जाता है, वो कहता है हम कहते हैं खाना खाओगे, वो कहता है हाँ जी। मैं सोच रही हूँ ये खाने के लिए भी मान गया, ये तो आया ही क्यों है। यहाँ पे इंटेंशन क्या और बोल क्या, ये कॉन्ट्रडिक्शन। मोटिव काम करेगा, मीठी बातें जो बोल रहे हो वो काम नहीं करेंगी। और वो इंटेंशन आपकी जो है अंदर से, जो आपका मीठा बोल, हमारा अंदर बोल मीठा, अंदर गड़बड़, तो वो आत्मा कंफ्यूज होएगी कि ये सच में मेरे को ठहराना भी चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ऊपर से तो बड़े मीठे बन रहे हैं और दुनिया में ये बड़ी कॉमन बात है। आजकल बच्चे किसी कोई उनके सामने कोई आ जाता है, किसी ने कुछ ऐसे वैसे कपड़े पहने हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, तो उसको देखकर उनका तो मजाक उड़ाते हैं। सामने उसको बोलेंगे ओ यू लुक वेरी नाइस, और पीछे से उसके ऊपर हंसेंगे। तो ये मोटिव इंटेंशन इन छोटी छोटी बातों में हमें देखना है। हम जैसे कभी बैठकर ऐसे ही किसी पॉलिटिशियन का मजाक उड़ा दिया, किसी का भी उठा के मजाक उड़ा दिया, ऑल दिस, ये सारी, इसमें इंटेंशन क्या है, दूसरे का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, अपने को सुपीरियर फील कराने के लिए, तो इंटेंशन। दूसरी बात इग्नोरेंस, कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी बुरा कर्म होता है, मेरे को तो पता ही नहीं था बुरा सोचना भी बुरा कर्म होता है। क्योंकि अगर आप देखो, आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, कहीं लेफ्ट हैंड ड्राइव है कहीं राइट हैंड ड्राइव है, आप उल्टी साइड पे चलाना शुरू कर दें, हमारे कंट्री में लेफ्ट हैंड जी, उस कंट्री में राइट हैंड, आप उल्टी तरफ चलाएंगे तो आपका चलान होगा कि नहीं होगा, है ना। पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी कि कहां से आ गई ये, आपको पता नहीं, तो यहाँ आपने आपको यह लाइसेंस किसने दिया। तो पॉइंट बीइंग, किस मोटिव से कर्म किया, इग्नोरेंस से किया, अकॉर्डिंगली कर्म का रिटर्न आएगा। और कौन सी मोटिव से किया, सेल्फिश मोटिव से किया, गलत इंटेंशन से किया, अच्छी इंटेंशन से किया। आपने अच्छी इंटेंशन से किया पर उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिला, पर आपकी इंटेंशन का आपको रिजल्ट मिलेगा। कितनी अच्छी बात है ना। हम अपनी इंटेंशन को अच्छा रखें, फिर मैं चिंता ना करूं।
और जैसे आपको कहा, जो बीज बोया उसका फल, एप्पल बोया तो उसमें से पपीता नहीं निकलेगा। और ये भी देखा हमने, मल्टीप्लाई होकर निकलता है। कोई पेड़ देता है फल एक सीजन में, जैसे धनिया लगाया, एक सीजन 6 महीने उसका निकलेगा, उसके बाद दोबारा लगाते हैं, है ना। और कोई होता है पेड़, आम का पेड़ लगाया तो हर साल फल देता है ना। तो कौन सा कर्म कितना डीपली किया, किस इंटेंशन से किया, इंटेंसिटी से किया, उसके आधार से मुझे वो मेरी डेस्टिनी में आएगा। अलग अलग बीज की क्वालिटी, और मेरा जो कर्म है वो कितनों को इम्पैक्ट करता है। जैसे एक राजा है, वो एक डिसीजन लेता है, उसका पूरा राज्य में जितनी भी आत्माएं हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जिस जिस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, राजा को उसका फल मिलेगा। और राजा ने वो जो लॉ पास किया या जो भी कुछ किया, वो कौन सी इंटेंशन से किया, कि मेरी प्रजा का फायदा हो या मेरा सेल्फिश पर्पस पूरा हो, है ना। तो हम कर्म करते हुए कैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मैं सेवा करने जा रही हूँ, आश्रम में सेवा दी, मुझे बोला आपने चपाती बनानी आज, ठीक है। हम बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, चपाती बनानी है, पूरियां तलनी है, हजारों लोग आ रहे हैं, तो हम सब ऑफर करते हैं और हम वहां पहुंच जाते हैं। तो मैं उस सेवा करते हुए बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ कि आज मुझे ये सेवा मिली, और हैप्पीनेस में मैं वो जो भी मुझे सेवा मिली, चाहे झाड़ू लगाने की मिल जाए, चाहे बर्तन मांजने की मिल जाए, जो भी मिली मुझे, मैं खुशी से कर रही हूँ। और मैं थैंक्स कर रही हूँ कि मेरे को आज हमारे आश्रम की दीदी ने कितनी अच्छी मेरे को सेवा दे दी। फिर होता क्या है, कोई सोच रहा है सेवा तो मिल गई, अंदर से सोच रहे देखो दीदी उसकी तारीफ कर रही है, मेरी नहीं कर रही है। तो मैं सेवा किस लिए कर रही हूं, मेरे को भगवान के घर में सेवा मिली, सेवा भाव से कर रही हूं, कि मुझे चाहिए कि मेरी दीदी बोले वेरी गुड। मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये सेवा भाव है, मुझे ये करना है, फुल स्टॉप। तो वो सेवा सेवा है। दीदी तारीफ करे, सब करे वाह वाह बड़ा अच्छा आपने किया, वो सेवा नहीं है। इसको भगवान बोलते हैं ये कच्चा फल है, अभी मत खाओ। अगर इस इंटेंशन से करेंगे आपको वो फल मिल जाएगा, पर फिर बाद में भविष्य में जो अच्छा मिलना है उसमें से उतना कट हो जाएगा। तभी कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा ना कर, गीता में भी है ना, कर्म की हम फल की इच्छा ना करके करते हैं पर फल फिर भी मिलेगा, फल तो मिलेगा। इच्छा इसलिए नहीं रखनी कि इच्छा रखते हैं तो हम इच्छा में ही रह जाते हैं। देखो मैंने सुबह से लेके शाम तक इतना खाना बनाया, किसी ने एक बार नहीं बोला कितना अच्छा है, forget it, just do it, भावना से, that's it। तो एडवांटेज क्या है ये सब जानने का, कि कर्म के सिद्धांत से हम समझ जाते हैं कि हमारे कि क्या कर्म का क्या रिजल्ट होता है, हमारे अंदर के बर्डन फिनिश हो जाते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दूसरे को ब्लेम करने के बजाय, भगवान को ब्लेम करने के बजाय हम खुद को देखते हैं, खुद के ऊपर अटेंशन देते हैं। जब हम खुद पर अटेंशन देते हैं तो मेरे कर्मों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर हम जब कर्मों की क्वालिटी बढ़ जाती है, अच्छी हो जाती है, मेरे थॉट्स में इंप्रूवमेंट आ जाती है, तो फिर सफरिंग कम हो जाती है। और ये सिर्फ यही नहीं है, हम लोगों को ब्लेम करना बंद करते हैं। अगर मुझे रियलाइज होता है कि मैं इस एग्जाम में, मतलब इस सिचुएशन में मैं फेल हो गई, मैंने गुस्सा नहीं करना था, मैंने कर दिया, मुझे पता है नहीं करना था पर मैंने कर दिया, पर मुझे पता है कि करना क्या है, आई नो नाउ व्हाट टू डू। और मुझे ये पता है मैंने कल गलती की, मैं अटेंशन दूंगी तो आज मैं उसको ठीक कर सकती हूँ, हमें ये चांस मिलता है। भगवान कहता कर, अब बस तुम इंटेंशन अपने को बदलने की रखो, और तुम अटेंशन रखोगे अपने ऊपर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसमें भगवान का कहना है तुम्हारा एक कदम और मेरे 1000 कदम, और वो 1000 कदम हमारे साथ फिर चलता है।
वो स्टोरी सुनी है ना, व्हाट्सएप पे तो बहुत मैसेजेस उसके आते रहे, आप सबने जरूर सुनी होगी कि एक व्यक्ति ने बोला भगवान को कि मैं आपने तो बोला था आप मेरे साथ रखोगे, जब मुझे मुश्किल होगी तो आप मेरा साथ दोगे, मैं तो देख रहा हूं कि पैर तो सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं, 4 क्यों नहीं दिखाई दे रहे जब मैं मुश्किल में था। तो भगवान क्या कहता है, मैंने उस समय तुमको गोद में उठा लिया था। पर वो गोद में किस बच्चे को उठाता है, जो बच्चा उसकी बात सुनता है। और हमारी कुछ भी उम्र हो जाए, आई एम गोइंग टू बी 68, कोई भी उम्र है मेरी, मैं उसके लिए क्या हूं, बच्चा। दुनिया के लिए आई एम अ ग्रैंड मदर, बट मैं क्या हूं, उसके लिए क्या हूं, बच्चा। बच्चे के लिए पेरेंट कैसा होता है, वो वैसे ही रखता है, प्रोवाइडेड हम उसकी सुने, उसके पास तो जाएं, गलती हो गई उसको सुनाएं कि आज ये गलती हुई। एंड कर्म के सिद्धांत में कोई मिलावट नहीं, कोई अंडर द टेबल डीलिंग्स नहीं, कोई करप्शन नहीं, नो एडल्ट्रेशन। और ये इसका रिकॉर्ड कहाँ होता है, मुझ आत्मा में। हम सब के अंदर हमारे हर कर्म का रिकॉर्ड है। जब जो कहते हैं ना लास्ट मोमेंट आता है तो हमें पता चलता है हमने अच्छा बुरा क्या किया, तो मेरे लाइफ, सारी लाइफ की सीडी मेरे सामने आती है और मैं उस समय रियलाइज करती हूँ मैंने यहाँ गलती करी, यहाँ मैंने ठीक किया, यहाँ मैंने क्या किया। कोई भी चीज का सिर्फ ऐसे मिलता नहीं है, एंड में पता कि क्या चलता है, उसका प्रूफ मिलता है मुझे, और फिर मैं कहती हूँ हाँ मैंने ये किया। सो अगर हम अपने अंदर वो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड बनाते चले जाते हैं तो हम चेंज करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं। जो हमने देखा था युगों के चैप्टर में कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर अभी संगम युग, जब परमात्मा आकर हमको बदलते हैं, तो मीन्स जब हमारे को बदलते हैं तो बदलने का टाइम क्या है, अभी। जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, अपने आप को बदल देता है, उसका टुमारो जो है वो सतयुग में आता है। जो अपने आप को बदलता नहीं, वो उसका टुमारो सतयुग में नहीं है। विच मीन्स जो मैंने कल किया था उसके कारण मेरा टुडे है, और जो मैं टुडे में करूंगी उसके कारण मेरा टुमारो बनेगा। तो अटेंशन किसको देना है, टुडे पर। टुडे में भी अभी के सेकंड पर, अभी के सेकंड पे मैं क्या कर रही हूं, मेरे को उसको सोचना। और हमने देखा ना आत्मा के चैप्टर में, मन, बुद्धि, संस्कार एक साइक्लिक फॉर्म में काम करते हैं। मन ने सोचा, बुद्धि ने डिसाइड किया, पिक्चर बनाया, डिसीजन लिया, क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने उसको फॉलो किया तो मैं अच्छा कर्म करती हूँ, नहीं फॉलो किया तो एक नेगेटिव संस्कार बनाना शुरू कर देती हूँ। और जब रिपीट करती हूँ तो वो मेरी हैबिट बन जाती है, डीप हैबिट बन जाती है, जिसको संस्कार कहते हैं। और फिर मैं उसको ऑटो मोड पे करती हूँ। सिगरेट पीना ऑटो मोड पे चल रहा है, देखना नहीं, सोचना नहीं, हाथ जाता है और मैं सिगरेट जलाकर पीना शुरू करती हूँ। झूठ बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, अपने आप ही झूठ बोल देती हूँ, और फिर वो मेरे साथ चल रहा है। पर इससे एक सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि अगर मैंने कोई गलत हैबिट बना ली, सपोज मेरी हैबिट बन गई है ऊंचा बोलने की, एक बदतमीजी से किसी को आंसर करना है, किसी ने बोला मैं जोर से किसी को बोल देती हूँ, ये हैबिट्स हो जाती है ना। पर मैंने गलत हैबिट को भी क्रिएट किया है ना, गलत हैबिट्स हम क्रिएट करते हैं, परमात्मा उनके साथ नहीं हमें नीचे भेजता है। तो मैं अच्छी हैबिट भी तो क्रिएट कर सकती हूँ अगर मैं रिपीटेडली करूंगी, है ना। तो जब ये समझ आती है तो क्या होता है, हम अपने आप को चेंज करते हैं। व्हेन आई चेंज देन माय होल लाइफ विल चेंज, है ना। तो कर्मों की क्या होती है, सीरीज होती है, एक कर्म दूसरे से कनेक्टेड है। कर्म की कॉम्प्लेक्सिटी समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं रोज सुबह 6 बजे उठती हूँ, आज मैं 6:30 बजे उठती हूँ, और 6:30 बजे उठी तो बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तो ऑब्वियसली हाफ एन आवर शॉर्ट है हम टाइम के, बच्चों के ऊपर चिल्लाए जल्दी करो जल्दी करो। उनका नाश्ता बनाया, आधा जला दिया, आधा गिरा दिया, टिफिन पैक किया,
जो मेरे कर्म की सीरीज है, हर चीज में हबड़ा तबड़ी में कर रही हूँ। बस मिस हो गई बच्चे की, फिर कहती हूँ कार में छोड़े, कार में छोड़ने लगे, जल्दी मचा दी, रेड लाइट जंप कर ली। आप सीरीज देखो, शुरू कहां से हुआ? एक कर्म किया, लेट उठना, उससे पूरी सीरीज नेगेटिव हो गई। एक तो मैंने खुद ऐसे किया, फिर जो मेरे बच्चे या जो मेरे आसपास हैं उनको क्या सिखाया, ऐसे कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेट उठ जाओ, हबड़ा तबड़ी मचा के किसी तरह आप स्कूल पहुंच जाओगे। तो हमने क्या, ये चेन इफेक्ट क्या है, हमने नेगेटिव बात औरों को करने के लिए एनकरेज किया। जो हमारा पुराने जमाने में ऐसे होता था, अब तो खैर और तरीके हो गए हैं कि घर में फोन आता था ना, अभी तो सेल फोन हो गए हैं। क्या कहता था बच्चा, बच्चे को पापा क्या कहते हैं, बोल दो मैं घर पे नहीं हूं। क्या कहा, क्या करा, उसको सिखाया, यू कैन टेल अ लाई। फिर वो हमसे झूठ बोलेगा, फिर हम कहेंगे हमने थोड़ी सिखाया। बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, हमें पता है ना ये बात, ना। फिर ये जैसे होती है ना नेटवर्क मार्केटिंग, हमने 10 मेंबर बनाए, 10 ने 10 और बनाए, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप डिविडेंड्स आते रहते हैं, है ना। तो चेक पे चेक आना शुरू हो जाता है। सेम थिंग अप्लाइज टू कर्मा, अच्छे कर्म करते जाओ, फिर उसके डिविडेंड्स, उसका रिटर्न जो है मुझे मिलता रहेगा। कहाँ मिलेगा? अब सत्युग त्रेता में तो मिलेगा ही, यहां पर कैसे मिलेगा? यहां पर मैं सुख का अनुभव अच्छे कर्म को करते हुए फील करूंगी। किसी को हम जब माफ कर देते हैं ना, तो माफ करने में उसको तो हम नेगेटिव एनर्जी भेजना बंद कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, मैं खुद को नेगेटिव एनर्जी भेजना बंद कर देती हूँ। कितनी पावरफुल बात है ये। तो मैं जब खुद को बंद कर देती हूँ नेगेटिव एनर्जी भेजना, तो मैं खुद सुखी हो जाती हूँ ना, मुझे सुख का अनुभव होता है, इमीडिएटली होता है, सेकंड भी नहीं वेस्ट होता, प्रोवाइडेड मैंने उस स्थिति को पहले क्रिएट किया, आई बिकम दैट। तो रिटर्न जो बाद में मिलता है, हम कहते हैं ना बाद में किसने देखा है, मिलता कब है? अभी। जैसे अभी थोड़े दिन से आप जब से भी जुड़े हैं, जब भी आपने योग किया, एंड में हम योग करते हैं, जब भी आपने योग किया एंड में क्या फील होता है? मेडिटेशन करके हमें सुख फील होता है, किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा, पर होता है। आपने क्या किया? सिर्फ उन थोड़े से मिनट्स के लिए अच्छे थॉट्स को क्रिएट किया, एंड यू रिसीव दैट हैप्पीनेस इमीडिएटली। तो कितनी पावरफुल बात है। अगर मैं सबको माफ कर दूं, मैं डिसाइड कर लूं मैंने उल्टा सोचना ही नहीं है, मैंने सोचना ही सीधा है, मैं इमीडिएटली सुख को अनुभव करूंगी। वॉट इज मेडिटेशन? क्रिएटिंग एलिवेटेड पावरफुल थॉट्स एंड उनके अंदर स्थित होना, उनको फील करना फॉर सम टाइम, फिर परमात्मा से कनेक्ट होते हैं तो उनमें शक्ति और भर जाती है। तो कर्मों का सिद्धांत जो है, जितना अच्छा सोचेंगे तो आपको उतना सुख इंस्टेंट मिलेगा। आजकल हर चीज इंस्टेंट है ना, ईमेल लेटर भेजनी है, इंस्टेंट एक बटन दबाओ तो चली गई, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट ओट्स, एवरीथिंग इंस्टेंट। तो ये इंस्टेंट है ना। फिर कलेक्टिव कर्मा, ये क्या है? जब हम कलेक्टिवली किसी के साथ कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका मुझे कलेक्टिव मिलता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ किसी ट्रेन का, बस का, तो कई लोग हैं उनको तो खरोच भी नहीं आई, और कई लोग हैं वो बहुत बैडली वुंडेड हो गए, और कईयों ने इमीडिएटली शरीर छोड़ दिया, है ना। 8-10 का ये हुआ, 8-10 का वो हुआ, 8-10 का कुछ और हुआ, सबका अलग अलग है। तो ग्रुप में उन्होंने जैसे ही मिलकर जो भी कर्म किया होगा इकट्ठा, उनको इकट्ठा उसका रिजल्ट मिल रहा है। जैसे आपको हमें जो स्टोरी सुनाते हैं, आप में से कोई नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, पर जैसे किसी ने एक बकरे को काटा, एक ने उसको काटा,
एक ने उसको बेचा, एक ने उसको खरीदा, एक ने उसको बनाया, एक ने उसको सर्व किया और कुछ ने उसको खाया। कलेक्टिव हो गया। तो सब मिल गए उस कर्म में। जिसकी उस समय जैसी भावना, वैसा उसको उसका मिलेगा। ज्यादा कम उस हिसाब से, पर मिलेगा कलेक्टिवली। दूसरी बात इसमें, मैंने आपके 1000 रुपए लिए आपसे, या चोरी करे या आपसे बोरो कर लिए, ठीक है। आप आते हो मेरे पास कि मेरे पैसे वापस करो। मैं कहती हूँ मैंने कहा लिए, मैं आपको नहीं देती। तो जो आपके लिए, तो आप घर जाते हैं, आपकी सैलरी में से वो कट हो गए, उतने पैसे आप कम खर्च करेंगे अपने घर वालों के लिए, तो इफेक्ट आपके ऊपर आया, आपके घर वालों के ऊपर आया। तो उनका कलेक्टिव दुख फिर मुझे मिलेगा। एक ये और बात। तीसरी बात, इस जन्म में मैंने आपको देने से इनकार कर दिया, अगले जन्म में मुझे वो देना ही पड़ेगा। कैसे कैसे देंगे, वहां मुझे फिर पेन मिलेगा। मेरे कोई पैसे लेकर चीट कर लेगा, मैं कहूंगी मैं तो बड़ी ऑनेस्ट हूं, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने किया था। अगर हम ये रियलाइज कर लें कहीं ना कहीं कुछ किया था, तो इसलिए मेरे को जो भी मिल रहा है, जहां से भी कुछ भी अच्छा या बुरा जो भी मिल रहा है, उसकी वजह से मिल रहा है। तो इसमें एक अपने आप को अगर हम प्रॉमिस कर लेना, इस सेकंड से मैं अपने ऊपर पूरा अटेंशन देकर अपने आप को ऐसा बदलूंगी कि अब मैं एक भी नेगेटिव क्रिएट नहीं करूंगी। और जब कोई हमारे साथ कुछ नेगेटिव बिहेव करता है, हम उसके लिए और थॉट्स क्रिएट करते हैं, ये ऐसा ये वैसा, ऑब्वियसली करेंगे, हमें तो पता ही नहीं है। हम अगर उसके लिए किसी के लिए कुछ नेगेटिव नहीं कर रहे पर उसके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, तो भी तो हम नेगेटिव कर्म कर रहे हैं ना, सोच में भी। हमें वो रियलाइज नहीं होता। फिर हम किसी को सुनाते हैं, नॉट विद दिस इंटेंशन कि मुझे सोल्यूशन मिले। हम किस इंटेंशन से सुनाते हैं, बस आई एम वेंटिंग आउट। नो, आई एम टॉकिंग टू समबडी फॉर अ सोल्यूशन, वेरी गुड, क्लैप योर सेल्फ ऑन द बैक, पैट योर सेल्फ। बट अगर मैं सिर्फ बोल रही हूं, इसको बोला उसको बोला, ये ऐसा ये वैसा, वो मेरा फ्रेंड उसने देखो मेरे कितना चीटिंग कर दिया मेरे साथ, उसको मेलाइन करने के लिए मैं कर रही हूं, वो फिर नेगेटिव में आ जाएगा। हम जिससे भी बात करें, अब प्रॉब्लम्स की बात करें तो सोल्यूशन के लिए, है ना। जैसे कोई एक लड़की है, उसको अपने घर में कोई प्रॉब्लम आती है, अपने इन लॉज के घर में, पेरेंट्स क्या उसको क्या कहते हैं, कोई नहीं, तो जा वापस अपने घर जा। आपस में क्या बातें करते हैं, कैसे हैं, बड़े खराब हैं। लड़की को कह रहे हैं तू जा, और साथ में क्या कह रहे हैं, इन लॉज खराब है। तो लड़की क्या सोचेगी, मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमने दुनिया में ये सीखा ना, एक चुप और 100 सुख, सुनी हुई है ना ये सेंटेंसेस। हमारे पेरेंट्स हमको ऐसी बातें बोलते थे। ठीक है, हमें, आई एम नॉट सेइंग कि कोई बच्चा घर में आए तो उसको बोलो तुम अपने घर वापस चले जाओ, अगर कोई बहुत भारी प्रॉब्लम है, फिजिकल वायलेंस की बात है, कोई बहुत बड़ी बात है, तो एक और चीज है। पर पेरेंट्स क्या सोचते हैं, नहीं नहीं सेटल हो जाएगी, नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। तो हमें भी देखना है हम कहाँ पे कंफ्यूज रिएक्शंस करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनों के साथ। मुझे यहाँ पे क्लैरिटी हो, जो भी मैं कर रही हूँ वो मुझे क्लियर हो, मैं उसी थॉट में सबके साथ रहूं। मैं अपने घर वालों को कुछ और बोल रही हूं और उस बच्ची को कुछ और बोल रही हूं, वो नहीं चले। क्योंकि मैं जो सोचती हूं, वो बोलूं, वो करूं, वो एक्शन एक्यूरेट होता है। सोचूं कुछ, बोलूं कुछ, करूं कुछ, उसका रिजल्ट यही होता है। हम गए फ्रिज के सामने, पता नहीं क्या करने आए थे, क्योंकि सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, कंफ्यूज स्टेट में चल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, इन पे अटेंशन देते हैं तो सब कुछ सेटल होना शुरू होता है। आज की क्लास में थोड़ा सा टाइम और, बिकॉज इसमें बातें ऐसी हैं जो सारी हमारे लाइफ को टच करती हैं कहीं ना कहीं, इधर उधर। फिर सेटल कैसे करना है,
अब हमने इन सारे कामिक अकाउंट्स को सेटल करना है। दो तरीके हैं, एक है द हार्ड वे, जो मिल रहा है उसको सफर कर लो, है ना, मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से, किसी भी चीज रूप से हमारे को उसकी भोगना मिलेगी, हम उसको सफर करते हैं जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। द बेटर वे इज कि हम सोल कॉन्शियस होकर कर्म करना शुरू करें। जब सोल कॉन्शियस होकर कर्म करेंगे तो मेरा कर्म अच्छा हो जाएगा, मैं रियलाइज भी नहीं करूंगी कब मैंने अच्छा कर्म कर डाला और औरों को सुख दे दिया। जैसे अगर मैं सोचती हूं आई एम नॉट जस्ट मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो हमें पहले भी पता था। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं बाहर से शांति नहीं ले रही हूं, दैट इज माई ओरिजिनल सेल्फ। जो अशांति है वो मैंने बाहर से अपने अंदर समा ली है, पर मैं प्रेम स्वरूप हूं। आई डोंट नीड लव फ्रॉम आउटसाइड, आई एम लव। जब हम भगवान को मिलते हैं, ये नहीं कि वो हमें सिर्फ प्यार देता है, वो हमारे अंदर के प्यार को इमर्ज करता है। हमें हमें फीलिंग, हमें अच्छी फील क्यों होती है, हम भी उस स्वरूप में फिर टिकना शुरू हो जाते हैं, है ना। तो जब मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं अपने आप को फील कर रही हूं, आप जिससे कनेक्ट होंगे, जो भी आपके आसपास होंगे, जिसके बारे में भी आप सोच रहे होंगे, उसको क्या भेजेंगे, वही प्रेम भेजेंगे। उसको वो प्रेम टच करेगा और वो बदलेगा। मतलब वो चाहे बदलने की उस रिलेशनशिप में जरूरत भी ना हो, पर वो भी उस प्रेम का इफेक्ट उस पर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। उसके अंदर को, उसके प्रेम को इमर्ज करने में मैं फिर केपेबल बन जाती हूँ, है ना। अब मेरे सामने कोई अशांत आया, मैं शांति को यूज करके उसके अंदर की शांति को इमर्ज करूं, ना कि उसके एंगर को इमर्ज करूं। वो मेरे अंदर के एंगर को इमर्ज ना करे, मैं उसके अंदर की शांति को इमर्ज करूं। हमने इस स्थिति को पाना है और हम पा सकते हैं। क्यों? भगवान बोल रहा है तुम कर सकते हो, तो माना कर सकते हैं ना, भगवान तो झूठ नहीं बोलता, उसका सब कुछ सत्य है ना। फिर अगर हम ऐसे करते हैं तो हम दुआएं कमाते हैं विदाउट रियलाइजिंग। जैसे आप बैठे और वैसे ही जस्ट फॉर द होल वर्ल्ड यू आर थिंकिंग गुड, कि आप उस स्थिति में आ गए, शांति की स्थिति में आ गए, आपने योग कर लिया। आप स्प्रेड करेंगे क्या? जो आप होंगे वही स्प्रेड करेंगे ना। और जिस जिसको आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशंस टच करेंगी, वो बहुत सूक्ष्म सटल रूप से आपको वापस दुआएं दे रहे होंगे। उनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पर ये पॉजिटिव एलिवेटेड लेन देन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी शुरू हो जाता है। जिस भी रिलेशनशिप में होते हैं, इट इज एन एनर्जी एक्सचेंज। वो एनर्जी एक्सचेंज को ही हमने ब्यूटीफुल बनाना है ना। तो एक और बात, एक तो ये हमने अपने को ऐसा बनाया है, हमारे सामने हमारे जो पास्ट के कार्मिक अकाउंट है वो आएंगे, पर जो भी कार्मिक अकाउंट आएगा उसको फेस करने की मेरी ताकत बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप उन 7 गुणों में स्थित हो गई हूं। तो मैं सक्षम बन गई हूं, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी अच्छा कर सकती हूँ, है ना। क्योंकि जब हम योग करते हैं तो शक्ति बढ़ती है, क्योंकि योग किसके साथ कर रहे हैं? विद द हाईएस्ट। तो उस हाईएस्ट की पावर मुझ में आनी शुरू हो जाती है ना। अपने आप को हम ऐसे अपलिफ्ट कर लेते हैं, और फिर जो पुरानी बातें जो मुझे इतना दुख दे रही थी, वो दुख देना बंद कर देते हैं। जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं ना, ओ मम्मी तो बोलती रहती है, परेशान होना बंद कर देते हैं। वो एक और चीज है वैसे तो, पर पॉइंट बीइंग, कोई कुछ बोलता है, मेरी निंदा करता है, मेरे लिए बुरा बोलता है, मुझे इफेक्ट नहीं करता। फिर एक कॉन्सेप्ट है जो हमको क्लियर करनी है, कि लोग कहते हैं कि जैसा कर्म किया वैसा जन्म प्राप्त होगा। आपने अगर किसी का, मतलब किसी ने किसी का मर्डर किया, तो आप ऐसी योनि में, ऐसे जानवरों की योनि में पैदा होंगे, जैसे शेर, चीता टाइप, है ना। और आप सोचो, अगर शेर चीता बन गए तो और
और उसी चीज को सीख लेंगे ना, मारना सीख लेंगे। दुनिया में क्या करते हैं, एक तरह के प्रिजनर्स को इकट्ठा कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, वो एक दूसरे से और वो गंदी वाली बात और सीख लेते हैं, गलत बात को। परमात्मा के कार्य में कोई भी चीज ऐसे नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो अगर, जैसे हम कहते हैं, अगर बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हारे को इंसान का जन्म मिलता है ना। और आज की डेट में देखो, अगर ये बात सच हो, क्रिमिनल्स की संख्या कितनी बढ़ गई है, तो पॉपुलेशन तो जानवरों की कम हो रही है, इंसानों की बढ़ रही है। अगर सारे जानवर योनि में चले जाएं तो जो एक्सटिंक्ट हो रहे जानवर कैसे हो रहे हैं, है ना। कहते हैं ना, टाइगर्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ये वाली जो ब्रीड ऑफ एनिमल्स है ये एक्सटिंक्ट हो रही है। दूसरी बात, हम सोचते हैं कि बस मनुष्य बनना बड़ी ग्रेट चीज है, नहीं। मनुष्य जीवन को कैसे जीना है, अगर मनुष्य ने कुछ गलत कर्म किए हैं, उसका जीवन जानवर जैसा बदतर हो जाता है, पर कभी भी वो जानवर नहीं बनता। जैसा बीज वैसा फल। मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर ही धारण करेगी। आज की डेट में जो सफरिंग वरीज पर मनुष्य को है, वो जानवरों को थोड़ी है। आप जानवर को मारने लगो, वो भागता है अपनी योनि के अंदर। he is saving his life because he is happy where he is। जैसे कोई डस्टबिन में से खाना निकाल कर खा रहे हैं, तो व्हाट डज दैट मीन, जानवर जैसा जीवन जी रहे हैं। जिस तरह का हमने कर्म किया उस तरह की भोगना प्राप्त हो रही है। और अगर हम बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हुई हैं। आजकल तो साइंटिस्ट ने बहुत कुछ करा है, रेमंड मूडी के नाम से, ब्रायन वाइज के नाम से, बहुत सारा, कि जिसको भी वो रिग्रेस करते हैं ना, वो अपने आप को सिर्फ मनुष्य योनि में ही देखते हैं, वो कभी अपने आप को जानवर नहीं देखते। फिर 84 लाख योनियों से हम निकलते हैं, नहीं, 84 जन्म हम लेते हैं। हम 84 लाख योनियों से नहीं निकलते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास 15 मिनट हैं कि नहीं है? I'm about to finish, but it will take 50. It will take 50. No problem. Sure, okay, ठीक है। तो जैसे आपको बताया कि हमारा जीवन जो है, जो आपने देखा, युगों को भी देखा, कल आपने सारे जो धर्म है उनकी बात करी, वो कैसे आए, कैसे प्रोग्रेशन हुई, पूरे कल्प वृक्ष को देखा। आज मैं आपको एक और पिक्चर दिखाती हूँ, जिसके द्वारा आपको रियलाइज होगा कि कैसे हमारा जीवन अच्छा बुरा बन जाता है। जो पूरे युगों से हम निकलते हैं, हम कैसे इस हाईएस्ट स्टेट से बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। Can I just add one thing? You said ना कि 84 जन्म लेते हैं, बट क्योंकि ये सृष्टि चले ही जा रही है, तो इवन इफ they say 84 लाख, it can mean मतलब कभी भी, but we will all be in human form. We will 84 लाख नहीं होते, lies in one, yeah, 84 in one kalpa, circle. right? There you are right. It keeps, but it is repeating up, so it could be they can just keep saying ऐसे तो whatever. हाँ, I got your point. We don't know how many. I mean, you know. नहीं, वो जानने की जरूरत नहीं है, हमें वो जानना है जिससे मेरा जीवन अच्छा हो, है ना? Right. Kumkum, can you take out that CD का picture? I know, but I mean, just give me a minute. I'll just take it out. मैं दीदी हाँ, I have it. I know, I just can't place it. CD का, हाँ, मिल गया, I got it. अब इसको हम देखते हैं, ठीक है? ठीक है, अभी यहाँ पे ये क्या है जो लिखा है ऊपर, अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। आप देखो, जहां पे मेरा कर्सर है, ये गोल्डन एज है।
है ना। यहाँ पर जैसे आपको बताया भी था कि यहाँ 8 जन्म होते हैं और एक जन्म हमारा 150 इयर्स का होता है। यहाँ पे 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, परफेक्ट लक्ष्मी नारायण राज करते हैं। ये सब हमने देखा। और आप देखो यहाँ जो है ये सब देवताएं हैं, तो इनके सिर पे एक क्राउन है और पीछे जो व्हाइट Sorry to interrupt. I can't see the एप्लीकेशन। picture. नहीं. ओके, आप सबको दिखाई नहीं दे रही पिक्चर? हाँ नहीं दे रही है। आई थिंक यू हैव टू जूम इट। आई मीन दे रही है मैम। कुमकुम आप अपनी लगा लोगे तो मे बी दैट विल वर्क आउट बेटर। मैं आपको मैं कर रही हूँ। आई स्टार्ट द शेयर। मैं एक बार दोबारा करती हूँ सो दैट इट माइट इम्प्रूव। कैन यू सी इट नाउ रूपाली? I've put gallery view, but I'm not able to. Oh, I don't know. कोई बात नहीं, आप carry on. हाँ ठीक है, कोई नहीं। अर्वन कुमकुम is putting the picture. So you visualize, if you can't see the thing, visualize there's a staircase. उसमें सबसे ऊपर गोल्डन एज जहाँ पे लक्ष्मी नारायण है और उनको डबल ताज है। एक प्योरिटी का जो व्हाइट लाइट उनके आसपास है और एक जो रतन जड़ता जो फिजिकल ताज है। यहाँ 8 जन्म है, एक 150 इयर्स की हमारी लाइफ है। नहीं मिला कुमकुम? डूइंग दीदी। डूइंग, अच्छा ओके ठीक है। सो उसके बाद हम नीचे आते हैं, फिर हम आ जाते हैं सिल्वर एज में। यहाँ पे हमारी 12 लाइव्स हैं और यहाँ पे 14 कला हो जाती हैं। तो 12 बर्थ्स हो गए, 8 प्लस 12 20 बर्थ हो गए। और यहाँ पे भी हम ये सेमी हेवन बोलते हैं, यहाँ पे भी हम बहुत हैप्पी हैं। वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम ओवर हियर। यहाँ पे भी जो राजा रानी है उनका डबल ताज है, प्योरिटी यहाँ पर भी है। फिर और नीचे उतरते आते हैं। बाकी बातें तो आपको गोल्डन एज सिल्वर एज की बता ही दी हैं। जस्ट टेलिंग यू 84 लाख नहीं 84 जन्म होते हैं। फिर और नीचे आते हैं तो कॉपर एज आ जाती है। कॉपर एज में क्या होता है? पूजा शुरू होती है। जो विकारी राजा हैं वो निर्विकारी राजा जो होकर गए हैं लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। अगर आप पिक्चर में देखो, राजा रानी बैठे हैं, सामने लक्ष्मी नारायण की पिक्चर है, वो उसको पूज रहे हैं। क्यों पूज रहे हैं? उनकी पवित्रता की शक्ति होती है। एक छोटी बच्ची होती है, कंजकें बैठाती है ना, है ना, जब तक वो बिल्कुल प्योर होती है तो उसकी पूजा होती है। तो वो प्योरिटी जो है इन आत्माओं में रहती है। Kumkum, do one thing, send it in the group. So then maybe Rupali will be able to see it over there. Okay? जी। है ना। और यहाँ पे क्या है? पूजा पाठ शुरू हो गई। जैसे आपको बताया था, पहले शिव की पूजा होती है, फिर जो अच्छे जो बहुत श्रेष्ठ देवी देवता होकर गए हैं फिर उनकी पूजा होती है। फिर और नीचे उतरते आते हैं, फिर कलयुग आ जाता है जिसको आयरन एज बोलते हैं ना। और यहाँ पर कॉपर एज में हमारी 21 लाइव्स हैं। 20 प्लस 21 41 लाइव्स। ठीक है। और फिर हम यहाँ आ जाते हैं कलयुग में। कलयुग में क्या है? एक दूसरे का वायलेंस, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, पेड़ों तक की पूजा, सारे तत्वों की पूजा, पत्थरों की पूजा, कॉन्फ्रेंस होती है कि पीस कैसे हो। आजकल हो रही है ना, पर पीस होती नहीं। जो है जितनी भी शांति करने का जितना एफर्ट करते हैं उतनी हलचल में आ जाते हैं। लाइक वी वर टॉकिंग यस्टरडे की 48 कंट्रीज हैं जो आपस में युद्ध कर रही हैं एट द मोमेंट। तो अशांति तो बढ़ती जाती है। फिर ऐसे टाइम पर क्या होता है? परमात्मा आते हैं, हमें ज्ञान सिखाते हैं। अच्छा हाँ, कलयुग में है 42 बर्थ्स। 21 प्लस 20 41 प्लस 42 बर्थ्स कलयुग के। जो ये दिस कम्स टू 83 लाइव्स। क्योंकि कलयुग में क्या होता है? अनटाइमली डेथ, कभी भी किसी की डेथ हो जाती है ना। और फिर
83 हो गई। 84th लाइफ, ये हमारी प्रेजेंट लाइफ, जिसको हम संगम युग की लाइफ बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में हम क्या करते हैं, हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और फिर इस लाइफ में क्या होता है, हम योग करते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, और परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो हम इस एक लाइफ में, अगर आप फोटो में देखें, एक लाइफ में परमात्मा हाईएस्ट से जुड़कर हम अपनी स्थिति को हाईएस्ट बना लेते हैं और हम पहुंच जाते हैं वापस सत्युग में। हाई जंप लगाते हैं, भगवान इसको बोलते हैं हाई जंप। हाई जंप क्योंकि उड़ते हैं, व्हेन यू फील लाइट, तो यू ऐसे लगता है जैसे उड़ रहे हैं। जब योग करते हैं ना, तो परमात्मा से जुड़ते हैं, अपने आप को एलिवेट करते हैं, अच्छा बनाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, और फिर अपने आप को सत्युग में आने के लायक बनाते हैं। तो ये आपको सीढ़ी का चित्र दिखाया, जिसमें दिखाया कि 84 लाख नहीं, हमारे 84 जन्म होते हैं, 84 लाइव्स होती हैं, 84 लाख नहीं। एक्चुअली लाख का क्या मतलब होता है, लाख 84 मतलब हमारा लक्ष्य बन जाता है। जब हम संगम युग में आते हैं, हम 84 बर्थ्स लें, मतलब हमारा लक्ष्य है कि हम सतयुग में आए, लक्ष्मी नारायण की तरह अच्छे बने और उस नई दुनिया का सुख लें, ऐसे। तो जितना होमवर्क हमारा क्या है, योग करना शुरू करेंगे रेगुलर, रेगुलर योग करेंगे, और जिस भी समय आप उठते हैं आप जल्दी उठें, कर्मों की गति को समझते हुए चेक करेंगे, मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूं कि मैं रिएक्ट कर रही हूं, अपने ऊपर अटेंशन देंगे। और फिर जब हम और रोज ये रेगुलरली करना है, इट इज अ लाइफस्टाइल चेंज। ये ऑब्जर्व करना है कि मैं कौन से बीज बो रही हूं, जैसा बीज बोऊंगी वैसा मुझे फल मिलेगा। जो एक कागज पे एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाते कि वो कौन सी कॉन्वेक्स लेंस होती है, उसमें सन की लाइट को फोकस कर दो, नीचे पेपर रखो, वो जल जाता है। तो हम भी उसके ऊपर फोकस रहेंगे, अपने कर्मों पर फोकस रहेंगे, तो कर्म रिटर्न हमको जरूर देगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आए मन में जरूर पूछिएगा, क्योंकि कर्मों की ऐसी क्लास है जिसमें सबके मन में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अगेन आई एम आस्किंग, तो मोस्ट वेलकम। चैट में भी लिख सकते हैं, बाद में भी भेज सकते हैं। ओके, चलिए, तो कल हमारी क्लास होगी ऑन पिलर्स, कि पिलर्स ऑफ राजयोगा, उन पिलर्स पे रहेंगे तो राजयोग हमारा अच्छा लगेगा। सारी क्लास के कनेक्शन है, हमारे को योग लगाने में, मेडिटेशन करने में मदद करते हैं। फोकस क्यों नहीं बनता, क्योंकि हम इन चीजों को जब समझते नहीं है तो हम वेस्ट थॉट्स में चले जाते हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। उससे अपने आप को बचाना है, ये सारी चीजें हमें उससे बचाती हैं। चलिए, तो अभी रिलैक्स होकर बैठेंगे, बाहर की सभी बातों से डिटैच हो जाए। अच्छा, एक और बात मैंने आप सबसे पूछनी थी। मेरा एक ग्रुप है जिसमें मैं मैसेजेस भेजती हूँ, हाँ, और एक छोटा सा पॉइंट भेजती हूँ जो रोज के लिए हमको अप्लाई करना होता है अपनी लाइफ में, और एक इंस्पिरेशन मैं भेजती हूँ। आप में से कौन उसमें आना चाहेंगे? यू कुड रेज योर फिजिकल हैंड और योर वर्चुअल हैंड, मतलब बता दें या चैट में लिख दें। आप ग्रुप में भी भेज सकते हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई पुट यू देयर, अदरवाइज नॉट। ठीक है, चलिए चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शारदा जी, she wants. अच्छा, उन्होंने हाथ हैंड रेस किए थे। ओके ओके, आई कांट सी इट, आपका। Physically she did it. अच्छा, ओके ओके, हाँ, ओके, रूपाली also wants, okay, fine. Abha has also said, okay, I will put you all in the group. Kumkum, just write all the names and just send them to me. 3 people हो गए, हाँ। चलिए, रिलैक्स होकर बैठेंगे।
बाहर की सभी बातों से डिटैच हो जाएं और अपने सत्य स्वरूप को, ज्योति बिंदु को महसूस करें। माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा, मैं एक चैतन्य शक्ति, आई एम अ कॉन्शियंट एनर्जी। और पैरों से लेके सिर तक अपने शरीर को वॉच करें। मैं आत्मा मन बुद्धि से, फिजिकल आइज से नहीं, अपने पैरों को फील कर रही हूं। ये मेरे पैर हैं, मैं आत्मा इनको अनुभव कर रही हूं। और ऊपर टांगों को, और ऊपर कमर को, और ऊपर चेस्ट को, अपने पूरे शरीर को मैं वॉच कर रही हूं। मैं शरीर नहीं, मैं इससे अलग। अब अपने हाथों को देखें, बाजुओं को देखें, शोल्डर्स को देखें, गर्दन को देखें, पूरा चेहरा देखें। इस पूरे शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा माथे के बीच चमक रही हूं। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करती हूं। इस शरीर की कर्म इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी एक्सपीरियंस करती हूं, उसके अकॉर्डिंग मेरे अंदर थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। उन विचारों पर, उन थॉट्स से मैं निर्णय लेती हूं बुद्धि द्वारा। और संस्कारों का निर्माण करती हूं। और जो भी मैं निर्णय लेती हूं, उस पर मेरा कर्म डिपेंडेंट होता है। सिचुएशंस, पीपल, जो कुछ भी मेरे आसपास है, उनसे क्या करना, क्या नहीं करना, सब मेरी चॉइस है। मैं जो चूज करती हूं, उसका रिटर्न मुझे वैसा ही मिलता है। अपने आप को मैं कौन हूं ये भूलने के कारण मैंने स्वयं को शरीर समझा और सभी सिचुएशंस के इफेक्ट में आ गई। और अब आज हम सभी अपने आप से प्रॉमिस करते हैं that I am taking charge of my life. मैं अपने जीवन के हर निर्णय का चार्ज लेती हूं। मुझे समझ में आ गया क्या कर्म करना है
क्या नहीं करना है। जो अनजाने में किया उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं और मैं खुद को अभी इसी क्षण में माफ करती हूं। Past is past. I start on a new slate right now. मैं एक पुण्य आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं। मेरे पिता परमात्मा ने मुझे बताया मैं कितनी श्रेष्ठ हूं। फील करें, स्वयं भगवान मेरे सामने है। फील करें, परमात्मा मुझे कह रहे हैं तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो। मेरा पिता दया का, फॉरगिवनेस का, रहम का सागर है। उसने मुझे अपना बनाया और हम भी अपने पिता को कहते हैं हम आपके हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हमारी स्थिति को देख, हमारी प्योरिटी ऑफ थॉट्स को देख, जैसे मुझे वरदान मिला शांति का, प्योरिटी का, ऐसे अपने पिता को बार बार साथ में अनुभव करें और पॉजिटिव कर्मों का अकाउंट बनाएंगे। अपनी बहुत सुंदर बैलेंस शीट ऑफ लाइफ बनाएंगे। श्रेष्ठ इंटेंशन, पवित्र इंटेंशंस रखकर। ओम शांति। Om Shanti Didi. ओम शांति। तो Om Shanti Didi. Om Shanti. Om Shanti.